गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सेशन। गणेश जी का नाम लिखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज है 27 अक्टूबर। आज हम देखेंगे एडिटोरियल की बुक है, ग्रामर है PYQ। ओके, आगे बढ़ते हैं। PYQ में हमने कॉमन एरर एंड मिसस्पेल्ड ऐड किया है। एंड अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। आज का फर्स्ट वर्ड है एलिविएट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। ओके, उसका मीनिंग है टू इजी और रिलीव, यानी कि कम करना, राहत देना। ठीक है, जैसे कि इनके पैरों में दर्द है तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया वो सब कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको रिलीफ फील हो रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। इजी, रिलीव, लाइटन। एंटोनिम्स एग्जैकरबेट, अग्रवेट, इंटेंसिफाई। एग्जाम्पल देखते हैं। मेजर्स were taken to alleviate suffering, मतलब कि दुखों को कम करने के लिए उपाय किए गए। दुख को कम करने के लिए उपाय किए गए। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। सेकंड वर्ड है सस्पेंशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग पढ़ते हैं। द टेम्पररी प्रिवेंशन ऑफ समथिंग फ्रॉम continuing और being in force और इफेक्ट। यानी क्या कहना चाहते, किसी भी काम में रुकावट आना, किसी भी काम में रुकावट आ जाना। ठीक है, इसको निलंबित करना, खींचना, स्थगित करना। ओके, जैसे कि आप इमेज में देख पा रही, जो टायर है उसकी मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, गाड़ी आगे नहीं चल पा रही है, वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। सेंसेशन, डिसकंटिन्यूशन, इंटरप्शन। ओके, इंटरप्शन होता है तो चीज़ें रुक जाती है। ठीक है, जो हम बात कहना चाहते हैं उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इंटरनेम्स देखते हैं। कंटिन्यूशन, रिजम्पशन, एनफोर्समेंट। ओके, एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन सर्विस ड्यू टू हैवी फॉग। उनकी सरकार ने घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं स्थगित करने की घोषणा की। ओके, मतलब कि रोका, इतने घने कोहरे के कारण। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सिंबोलिज्म, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। मीनिंग पढ़ते हैं। द यूज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एक्शन और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ डीपर मीनिंग और आइडिया। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रही है, हमारा जो देश का झंडा है वो क्या है, हमारा सिंबोलिज्म है। ठीक है, प्रतीक है हमारा, वो क्या है, प्रतीकवाद। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन, कनोटेशन, implication, metaphor, signification, मीनिंग। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। डिटेलनेस, डायरेक्टनेस, एक्सप्लिसिटनेस, रियलिटी, फैक्ट, क्लैरिटी, स्पेसिफाई, स्पेसिफिसिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। द नेशनल फ्लैग्स कलर्स आर रिच इन पेट्रियोटिक सिम्बोलिज्म, मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज के जो रंग है वो देशभक्ति के प्रतीकवाद से भरपूर है। राइट, जो रंग है, कलर्स है, वो क्या है, देशभक्ति के प्रतीकवाद से भरपूर है। आप सबको, क्योंकि हमें ये सेशन 15 मिनट में कंप्लीट करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड अपनी कम करूँ
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवर शेडोइंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मीनिंग पढ़ते हैं, मेकिंग समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट बाय कंप्रेंशन। यानी क्या कहना चाहते हैं, किसी की छाया में रक्षा देना, फीका। ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये जो इसका क्या है, ये ओवर शेडो है, शेडो है, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, इक्लिप्सिंग, डोमिनेटिंग, आउटशाइनिंग, ऑब्सक्यूरिंग, डिमनिंग, क्लाउडिंग, वेलिंग, वार्फिंग। एंटोनिम्स देखते हैं, हाईलाइटिंग, ओके, हाईलाइटिंग, एम्फेसाइजिंग, accentuating, revealing, illuminating, featuring, stressing। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, His earlier success is now overshadowing his recent failures। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल, कि उनकी जो पिछली सफलता अब उनकी हालिया असफलताओं पर भारी पड़ रही है। समझ आया यहाँ तक आपको? उनकी जो पिछली मतलब कि जो अर्लियर जो सफलता थी, वो अभी के रिसेंट के फेलियर पे क्या हो रही है, हावी हो रही है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। मीनिंग पढ़ते हैं, अ ग्रेट डिफरेंस। सिनोनिम्स देखते हैं, गैप, इनइक्वालिटी, डिफरेंस, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे, ये सब क्या है, इन सब में क्या है, गैप है। इनके पास बहुत ज़्यादा है, इनके पास उनसे कम है, इनके पास उनसे भी ज़्यादा कम है, ठीक है। इस तरीके से एंटोनिम्स देखते हैं, द पार्ट सॉरी एंटोनिम्स देखते हैं, पैरिटी, इक्वालिटी, सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। जो हम जानते हैं अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी क्या है, असमानता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े, अब हम देखेंगे PYQs। PYQ में हमने कॉमन एरर पढ़ते हैं, all through the manager was keen on getting the work done throughout Sudhir yesterday, okay, he tries to avoid it। और डी में है नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि सॉरी सेंटेंस में बी में क्या लिखा है, यस्टरडे, यानी क्या, कौन सी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइज की जगह पे क्या आएगा, ट्राइड आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। इसमें से आपको मुझे बताना है कौन से स्पेलिंग में एरर है, ठीक है। फर्स्ट है ब्रिलियंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली। ब्रिलियंट, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, वो क्या है, बहादुर है, ठीक है। सिलियंट, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या है, मुख्य, खास, खास व्यक्ति, ठीक है। रेडियंट, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या है, चमकीला, ओके।
बताइए कौन से स्पेलिंग में एरर है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। ब्रिलियंट। ओके, देख पा रहे हो ब्रिलियंट में क्या आता है, ई की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। ओके, बाकी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े। ओके, आज हमने जो वर्ड्स वॉकेब लिखे उसको क्या हम करेंगे, फिर से मैच करेंगे। ठीक है, अलिविएट का मीनिंग क्या था, कम करना, राहत देना। ओके, तो यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है, कम करना, राहत देना, जो भी पेन था लेडी के पेन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट ही ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ए। सेकंड देखते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या था, किसी भी चीज़ को रोक देना, स्थगित करना, निलंबन करना। यहाँ पे बताइए कौन सी चीज़ है जिसमें स्टॉप किया गया है, टेम्पररी प्रिवेंशन। क्या लगाया है, स्टॉप लगाया है फ्रॉम कंटिन्यूटिंग पे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या था, हमारे देश का राष्ट्रध्वज क्या था, वो प्रतीक था। यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो प्रतीक को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रहा, द यूज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एक्शन रिप्रेजेंटिंग डीपर मीनिंग और आइडिया। क्या हो गया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ओवर शेडोइंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, वर्ब था छाया में रखना, वी का रक्षा देना। यहाँ पे कौन कहाँ की रक्षा हो रही है, मेकिंग समथिंग सीमलेस, इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट बाय कंप्रेंशन। ऑप्शन नंबर बी। डिस्पैरिटी, नो, कि अमीर और गरीब के बीच में क्या है, ग्रेट डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी के बाद क्या आया, बी एंड ई। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। मैं फिर से लिख देती हूँ, ए सी और क्या था, डी। ओके, आगे बढ़े। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते अब, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये दो वर्ड्स है, उसका आपको मुझे कमेंट में क्या बताना है, मीनिंग बताना है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर मुझे कर पाएंगे। ओके, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।